जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ये बताना है कि संगत कौन होगा, असंगत कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, संगत और असंगत बताने के लिए कुछ शर्त है जो हम साइड में लिख दे रहे हैं। आप उसको बढ़िया से देख के याद कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग जो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि संगत कौन होगा और असंगत कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर दिखता है, दोनों और इक्वल दिखता है, तो उसके हमारा प्यारे बच्चों होता है संगत होता है। क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों? संगत। अगर हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है प्यारे बच्चों, वो भी हमारा क्या होता है? संगत होता है। अगर प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा असंगत होता है। तो एक ही कंडीशन में हमारा असंगत होता है प्यारे बच्चों, वो है तीसरा, जिसमें दो बराबर तो एक बराबर नहीं होता है, वो हमारे क्या होता है? असंगत। अब बाकी दोनों शर्त हमारे प्यारे बच्चों संगत होता है। तो प्यारे बच्चों सेम इसी तरह इसको भी कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ये बताएंगे कि संगत है कि असंगत है। प्यारे बच्चों, A1 की जो वैल्यू है 3 है, B1 की जो वैल्यू है 2 है और C1 की वैल्यू है 5। तो इसी तरह प्यारे बच्चों A2 की जो वैल्यू है 2 है और B2 की वैल्यू -3 है और C2 की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों 7 है। तो यहाँ पे A1/A2 प्यारे बच्चों इक्वल टू B1/B2 और देखते हैं कॉमा C1/C2 पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम काम देखेंगे, A1 की जो वैल्यू है 3 है और A2 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू -3, तो इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 7। तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में नहीं बराबर है और ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम ध्यान से देखेंगे तो शर्त नंबर पहला लागू हो रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यानी प्यारे बच्चों हम इसको कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा? संगत होगा। प्यारे बच्चों ये शर्त आप भूल जाएंगे, ये सवाल नहीं लगेगा, इसलिए तीनों शर्त आपको पता होना चाहिए और उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको देखते हैं कि हमारा संगत है या असंगत। प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले A1 की जो वैल्यू है 2 है, B1 की वैल्यू -3 है, माइनस लिखना बहुत जरूरत है, और C1 की वैल्यू 8 है। प्यारे बच्चों A2 की जो वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू -6 है और C2 की वैल्यू प्यारे बच्चों 9 है। ठीक है प्यारे बच्चों, कंपेयर करते हैं 2/4 और यहाँ पे -3/-6 और 8/9। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। प्यारे बच्चों 1/2 बराबर 1/2 आ गया और नॉट इक्वल टू 8/9। यानी प्यारे बच्चों ये कौन सा रूल लागू हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा तीसरा लागू हो रहा है। और प्यारे बच्चों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है प्यारे बच्चों। तो हमारा क्या होता है? असंगत। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो असंगत। तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे? असंगत। और उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भीड़ के तौर पे है। तो कई बच्चे यहीं पे गड़बड़ा जाएगा और यहीं पे देखते ही भर में माई माई बाप बाप चिल्लाने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों जितने भी माई माई बाप बाप चिल्लाने वाले काम करते हैं, तो सबसे पहले करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप बढ़िया से समीकरण बना लेंगे, तब तो सॉल्व करेंगे तो आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि प्यारे बच्चों पहले आप लिख दीजिए 3/2x और 5/3x y इक्वल टू 7। अब नागिन वाला मॉडल से सॉल्व कर लीजिए। 2 3 के 9 6 और 3 तरीके 9, आप प्लस हो जाएगा 2 5 10 इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा 7। अभी तो 7 6 चल जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 42 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 9x - 10y इक्वल टू 14 दिया हुआ है। प्यारे बच्चों आइए कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पे 9/9 10/-10, ठीक है, और 42/14। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे
ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि माइनस का और ये भी बराबर अपने में बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको ये दिखा कंडीशन नंबर 1 दिख रहा है। कौन सा कंडीशन दिख रहा है प्यारे बच्चों? ए, जहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है प्यारे बच्चों, उस समय हमारा क्या होता है? संगत। तो कई बच्चे कहेंगे सर है दोनों बराबर है बाकी, तो हम कहेंगे बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि ये माइनस का है और ये वाला कंडीशन देखेंगे इस समय ये 9/9 है, 10/10 है, तो कहाँ बराबर होगा? 9/9 और 10/10 बराबर होगा? नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा का चौथा क्वेश्चन है और यहाँ पे हम प्यारे बच्चों जैसे कि संगत और संगत बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि संगत है कि असंगत है प्यारे बच्चों। तो आइए देख लेते हैं संगत है कि असंगत। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम काम करने वाले हैं कि ये हमारा हो जाएगा a1 की जो वैल्यू 5 और b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 11। अब यहाँ पे a2 की जो वैल्यू है -10 और b2 की जो वैल्यू है 6 और c2 की जो वैल्यू है -22। तो प्यारे बच्चों 5 बट्टा यहाँ -10 हो जाएगा, प्यारे बच्चों -3 बट्टा 6 हो जाएगा और 11 बट्टा -22 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 5 से कम 5, 5 दूनी 10 यानी -1/2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 -1/2, 11 कम 11, 11 दूनी 22 -1/2। प्यारे बच्चों ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि कई लोग कहेंगे सर यहाँ तो -1 नीचे लगा है, आप तो ऊपर लगा दिए। प्यारे बच्चों कभी भी हर में माइनस नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस को ऊपर भेज देते हैं। इसके पीछे रीजन है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो के चाहे शॉर्ट वीडियो के तौर पे हम आपको बता देंगे क्यों नहीं नीचे हर में माइनस होता है। अब प्यारे बच्चों तीनों आपस में क्या निकल गए? बराबर। तो तीनों अपने में बराबर निकल गया है यानी संगत का प्रभाव पड़ गया है, यानी हमारा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 यानी c1 बटा c2 जब होगा प्यारे बच्चों उस समय कंडीशन हमारा बनेगा संगत का बनेगा। कौन सा बनेगा? संगत। ठीक है। और प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.1 का तीसरा का लास्ट वाला क्वेश्चन पांचवा जो है बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले करते हैं कैसे आसान भाषा में। तो प्यारे बच्चों कई लोग यहाँ पे भीम को देखते भर में माई माई बाप बाप चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको समझाएंगे कि आपको डरना नहीं है। अगर आप हमसे क्लास ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हम शॉर्ट ट्रिक से एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे कि आपको एग्जाम में भी गलत नहीं होगा, आप एकदम 100% सही करके दिखा देंगे। चलिए प्यारे बच्चों पहले हम भीम को सही करते हैं। इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर पहला लिख देते हैं 3/4/3x प्लस 2y और माइनस का 8 है प्यारे बच्चों, उधर भेज दीजिए प्लस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे एक ले लीजिए और नागिन वाला मॉडल से कर लीजिए 3 एकम 3 और 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 तो बराबर क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 और 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 1। प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ पे बच्चों कंपेयर कर लेते हैं कि क्या है हमारा संगत है क्या संगत नहीं है। पहले 4/2 फिर 6/3 और 24/12। प्यारे बच्चों 2 एकम 2 2 चौके 12 2 दूनी 4 3 एकम 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 एकम 12 12 दूनी 24 यानी प्यारे बच्चों 2/1 2/1 और 2/1 हमेशा आपस में बराबर होगा। यानी प्यारे बच्चों ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये हमारा कंडीशन नंबर a1 इक्वल टू a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा संगत होगा और उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। टोटल अभी हम 3.1 का तीसरे का टोटल 5 क्वेश्चन बता रखे हैं प्यारे बच्चों और ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे प्यारे बच्चों नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि एक वीडियो आप तक मेरा वीडियो आप तक बहुत ही जल्द पहुंचे और कमेंट करना लाइक करना न भूलिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।